आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार। शुरू करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैंने आप सभी को टॉपिक दिया था एंजियोस्पर्म। इसके पहले का जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने सभी पे क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आप सभी ने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लें। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को दे दूं। बायोलॉजी तो मैं आप सभी को करा रहा हूं। फिजिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब मैं आप सभी को कराना शुरू कर रहा हूं। मेरा फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बहुत जल्द अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि आप लोगों को कहां पे, किस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेगा। मैं ही कराऊंगा, तो मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को एक पैसा नहीं लगेगा। और मेरा फोकस है फ्रेंड एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन कराऊं। तो बायोलॉजी तो साथ साथ हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड से है तो बायोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली रहता है। और काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मेरा फिजिक्स है, तो आप लोगों को मैं फिजिक्स कराने वाला हूँ, केमिस्ट्री नहीं कराऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा बहुत जल्द कि केमिस्ट्री आप लोग कहाँ से करेंगे तो एनसीईआरटी पर फोकस करें, क्योंकि नीट का जो मेन फोकस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो उसी पे काम करेंगे। ठीक है, और साथ साथ आप सभी प्रीवियस ईयर भी करते रहेंगे, वो मैं करा दूंगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है मैसेज करके मुझे बताएं। आज का पहला क्वेश्चन, द स्पोरोफाइट्स इज द डोमिनेंट फेज इज टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डी ऑल ऑफ दीज। बताएं। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि जैसे आप सभी ने पढ़ा था ब्रायोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। राइट, डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होता है। बाकी जो भी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी जो है स्पोरोफाइट्स डोमिनेंट फेज होते हैं। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोसेक, ओव्यूल, एंडोस्पर्म, पोलन सेक। बताएं। तो 117 का 117 का आंसर जो होगा वो एम्ब्रियोसेक होगा। देखो फ्रेंड, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसेक कहते हैं। राइट, और इसका एक और नाम होता है मेगा गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन में अभी जैसे मैंने यहां पे एम्ब्रियोसेक दिया है, अगर मैं फीमेल गैमेटोफाइट देता तब भी करेक्ट होता, या मेगा गैमेटोफाइट देता तब भी करेक्ट होता। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेगा यूज करेंगे पर्टिकुलरली इस चैप्टर के लिए फीमेल के लिए, और माइक्रो यूज करेंगे हम मेल के लिए। वैसे तो मेगा मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है। वहां पे मैं इसलिए बोल रहा हूं पर्टिकुलर इस चैप्टर के लिए, तो इस बात का ध्यान रहे। और एक बात और बता दूं, मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन कहते हैं या माइक्रो स्पोरोफाइट्स। तो ये आप भी छोटे छोटे पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में है ना यही कंफ्यूज करेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118। मैच करना है कॉलम फर्स्ट और सेकंड से। ए टेरिस, बी सिड्रस, डी उल्फिया, बी मार्केंटिया। बताएं। मार्चेंटिया। बताएं। काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ए होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोगों को बता दूं, टेरी जो होता है टेरिडोफाइट्स का होता है, और जो सिड्रस होता है वो आपको जिम्नोस्पर्म का होता है, और उल्फिया जो होता है तो एंजियोस्पर्म होगा, और जो मार्केंटिया होगा या मर्चेंटिया जो भी है आप सभी प्रोनाउंसिएशन जो भी करते हैं वो ब्रायोफाइट होगा। राइट, चलिए 119। देखो, आपको जिस तरीके से जैसे ट्रिक्स याद करना है आप भी याद कर सकते हैं, अगर कोई भी लॉन्ग आप को वर्ड मिले तो। 119, एम्ब्रियोसेक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ ए 8 सेल्स, बी 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई या न्यूक्लिएट, डी 8 न्यूक्लियाई या 8 न्यूक्लिएट, डी 7 सेल्स एंड 7 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई को आप न्यूक्लिएट भी लिख सकते हैं, एग्जाम में न्यूक्लिएट भी आ सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 119, बी करेक्ट होगा, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। 120 नंबर, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, मतलब डिप्लॉयड मतलब 2n जो है वो 36 है, तो व्हाट वुड बी द क्रोमोजोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। बताएं, काफी इजी क्वेश्चन है।
तो 120 का आंसर सी होगा, 54 आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये डिप्लॉयड के बारे में बात करें, 2n, और जैसे आप लोगों को पता है कि हैप्लॉयड जो होता है n होता है, तो 2n इक्वल टू 36, तो n इक्वल टू 18, और आप लोगों को पता है कि एंडोस्पर्म 3n होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। अगर नहीं पता तो लिख ले, ये एंडोस्पर्म 3n होता है, तो n हमने 18 निकाला, तो एंडोस्पर्म 3n, तो 3 मल्टीप्लाई 18 54 होगा, राइट। तो यानी 2n इक्वल टू 36 दे रखा है आपको, तो 3n आप भी खुद से निकाल लेंगे, तो 54 आंसर होगा। 121, which of the following statements are correct for angiosperm? A, the pollen grain and ovule are developed in a specialized structure called flower. B, the seeds are enclosed by embryo. C, it is an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. B, both A and C are correct. बताएं 121। तो 121 का आंसर डी होगा, ए एंड सी करेक्ट है, ये जो बी है इनकरेक्ट है। अब आप भी खुद बताएंगे जेन्युइन अपने हिसाब से कि दी सीड्स आर इनक्लोज्ड बाई, जो मैंने एम्ब्रियो लिखा है इस जगह पे क्या होगा, आप बस स्टेटमेंट लिख देंगे अपने अकॉर्डिंग, और ऑनेस्टली से आप लोगों को लिखना है। वैसे 90% स्टूडेंट्स सही आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। चलिए 121 कमेंट बॉक्स में आप भी लिखें इसका 121 का। अब 122, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, एंजियोस्पर्म रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक उल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकलिप्टस। बी, इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट। सी, double fertilization in an event unique to angiosperm. D, in angiosperm each cell of embryo sac is diploid. E, in angiosperm the zygote develops into an endosperm. बताएं आप सभी। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, बताएं। तो इसका आंसर 122 का आंसर सी होगा, ए बी सी करेक्ट है, राइट, ए बी सी करेक्ट है। अब देखिए डी और ई, अब देखिए आप लोगों को जैसे पता है, मैंने बताया ना कि एम्ब्रियो से क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब मैं बात किया फीमेल गैमेटोफाइट, तो गैमीट क्या होता है, एन होता है, तो डिप्लॉयड कैसे होगा, हैप्लॉयड होगा, राइट। और जो ई ऑप्शन है वो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि लिखा गया है इन एंजियोस्पर्म जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एंडोस्पर्म, ये रॉन्ग है। जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, जाइगोट एम्ब्रियो में, राइट। तो इस बात का ध्यान रहे, इसलिए ए बी सी करेक्ट है। नेक्स्ट 123, द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज कॉल्ड। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं फ्लावर में, बहुत ईजी है। तो स्टामेन कहते हैं, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को स्टामेन कहते हैं, और आप भी जरूर पढ़ लेना कि स्टामेन क्या क्या कंसिस्ट करता है, राइट। नेक्स्ट 124, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, एंथर, स्टामेन, नॉन ऑफ द अबव। वन 124 के ये होगा पिस्टिल, फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर को पिस्टिल कहते हैं। चलिए 125, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ पिस्टिल। पिस्टिल क्या कंस्टिट्यूट करता है, स्टिग्मा, एंथर, ओवरी, या बी स्टिग्मा, स्टामेन, ओवरी। सी पोलन सेक, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बताएं। अब देखिए इसका आंसर जो होगा 125 का स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होगा, 125 का डी होगा, राइट। तो आप सब भी पढ़ लेंगे, जैसे मैंने अभी पूछा ना आप सभी से यहाँ पे 123 में कि मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर को हम स्टामेन कहते हैं, क्या कंसिस्ट करता है, एंथर कंसिस्ट करता है, फिलामेंट करता है। तो ये सब आप भी याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछ देता है। नेक्स्ट
विद इन ओव्यूल आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट टर्म्ड क्या कहते हैं? एंटीपोडल, सिनर्जिट, एम्ब्रियोसेक, नन ऑफ द अबव। बताएं। इसमें मैंने दो क्वेश्चंस डाल रखे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, तो मेरे क्वेश्चंस करते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साथ साथ हो जाता है, मैं कवर कराते चलता हूं। तो 126 का आंसर सी होगा, एम्ब्रियोसेक, राइट। तो एक बार कर ले, ठीक है। जैसे मैं बताया ना आप सभी को, यहाँ पे लिखा गया है फीमेल गैमेटोफाइट टर्म्ड एम्ब्रियोसेक। मैंने पहले भी आप सभी को बता दिया, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं, या एक और नाम बताया मेगा गैमेटोफाइट्स, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो अब इतना ही, और आप सभी बताएं कमेंट करके कि फिजिक्स कितने स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड पढ़ने के लिए, और एक काफ़ी मतलब मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग फिजिक्स सबसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो है वीक होता है, लेकिन नहीं, स्ट्रॉन्ग करना है तो क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, राइट। तो अभी इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।